जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि अनुपात या रेशियो। तो देखो, रेशियो में फ्रेंड्स अधिकतर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रिक पर बेस होते हैं। यानी कि देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि a अनुपात v बराबर 1:2 है तो 2a प्लस 4b अनुपात a प्लस 4b के बराबर क्या। तो देखो, इसमें सिंपली जो हमारा क्वेश्चन है पूछा क्या है आपसे कि 2a प्लस 4b अनुपात a प्लस 4b के बराबर क्या। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो a अनुपात v है इसे लिखेंगे हम पट्टे में, यानी कि a बटे v बराबर इसे भी लिखेंगे पट्टे में। तो देखो, यहाँ से जो सीधा निकल के आता है हमारा, वैसे आप चाहो तो देखो सीधा मान यूँ भी मान सकते हो, जो पहले वाले का होता है वो पहला मान होता है और दूसरा जो नंबर पर है वो दूसरे वाले का मान है। तो देखो, यहाँ से सीधा निकल के आएगा कि ए बराबर क्या हमारा 1 और बी बराबर 2। अब इसके बाद में क्या करना है हमें कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। यानी कि देखो, 2a प्लस 4b अनुपात a प्लस 4b, ठीक है। तो देखो, 2a का मतलब क्या है, 2 इंटू ए बराबर क्या हमारा 1 प्लस 4 इंटू वी का मान हमारा 2 अनुपात ए का मान है फ्रेंड्स हमारा 1 जो कि यहाँ दिया हुआ है, और बी बराबर क्या हमारा 4 इंटू 2, ठीक है। तो देखो, यहाँ से क्या होगा हमारा 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमें अनुपात लगाना है, और देखो 1 प्लस 4 दूनी 8। तो देखो, 2 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 अनुपात 8 और 1 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो देखो, इसी बेस पर हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात v बराबर 2:3 है तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करो। तो देखो, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा सेम प्रोसेस है। तो देखो, मैं सीधा क्या मानूंगा, देखो ए का मान क्या हमारा 2 और बी का मान क्या होगा 3। तो देखो, मैं सीधा लिख रहा हूँ ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब इसके बाद में जो हमारे ये मान हैं इनको क्या रखें हम, इनमें रखेंगे, जो ए और बी वाली जगह पर। तो देखो, 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b, ठीक है ना। तो देखो, 5 इंटू 2 कितना होगा, प्लस 3 इंटू वी का मान हमारा 3, अनुपात लगाएंगे। तो देखो, 6 इंटू ए का मान है हमारा 2 माइनस 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो, इसे सॉल्व करते हैं क्या, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो 10 में जब 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 19, ठीक है। और देखो, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। तो 12 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा हमारा 19:6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो बेसिक आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा, जो कि आपका कन्फ्यूजन है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। तो देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा a अनुपात v बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 6:8 है तो a अनुपात v अनुपात c बराबर क्या। तो देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे, दो अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं और उसमें आपसे तीनों का पूछा है। तो देखो, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हम जो तीन अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि a अनुपात v और b अनुपात c। तो यहाँ पर रेशियो तो हमारे तीन वेरिएबल क्या हैं, a b और c। तो देखो, पहले लिखेंगे a b और c, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे जैसे आपको दिया है वैसे आपको लिखना है, यानी कि 2:3। तो 2:3 हमारा a अनुपात b की जगह पर। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, जो b अनुपात c दे रखा है 6:8, यानी कि b की जगह पर 6 और c के नीचे 8, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो ये खाली वाली जगह है, अगर कभी भी आपको ऐसे खाली जगह देखे रेशियो में, तो जो आपकी जो ये जो स्थान पर हमारी संख्या होगी वही संख्या क्या होगी, बनी यहाँ आएगी।
यानी कि यहाँ पर क्या होगी 6। उसी प्रकार जो 3 है, 3 भी हमारी कहाँ होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, इन सब का गुणा आपस में, यानी कि 2 का 6 में, 3 का 6 में और 3 का 8 में। तो देखो 2 छिक्के कितने हो गए 12, ठीक है। 3 छिक्के कितने हो गए 18 और 3 अट्ठे कितने हो गए 24। अब यहाँ के बाद में देखो रेशियो का जो मेथड होता है वो ये कहता है कि जो कटता है आपस में उसे काट दो। तो देखो मुझे दिख रहा है यहाँ से कि ये 6 से 12 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है और 24 भी कट रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, इसे 6 से काटूंगा। तो देखो 6 दूना कितने हो गए 12, ठीक है। 6 तिये कितने हो गए 18 और 6 चौके कितने हो गए 24। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा वो 2:3:4 होगा, जो कि राइट आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखो एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ जिससे आप बिगर सॉल्व कर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। वो कैसे, देखो आपको 2 ऑप्शन ऐसे चुनने हैं जो दोनों में क्या कर, जैसे हमारा A:B है तो जो 2 से कट रहा हो पहला और दूसरा 3 से। तो देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि पहला तो मैच करके। अब इसके बाद में जब आपको 2 ऑप्शन एक से दे रखे हो फिर हम चलते हैं दूसरे वाले पर। अब देखो आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारे 6 और 8 के रेशियो में है। तो देखो 6 और 8 में अगर आप कॉमन देखो तो 2 कट रहा है। तो देखो 6:8, इसे 2 से हम सॉल्व करते हैं तो 3:4। अब इसमें ऐसी संख्या कौन सी है जिसके पीछे 3:4 है। तो देखो एक ही संख्या हमारी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसमें पीछे 3:4 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन के दोनों मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स देखो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि A:V बराबर 5:8 है और C:B बराबर 4:3 है तो A:V/C बराबर क्या है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स सेम पिछले जैसा है। तो देखो पहले क्या निकलेगा हमारे वेरिएबल है फ्रेंड्स हमारे 3, यानी कि A, B और C, ठीक है। तो पहले निकलेगा हम A:V/C, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे जैसे आपको रेशियो दिया है उसे आप उतारेंगे, यानी कि 5:8 A:V में। तो 5:8 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है आपको कि देखो C:V दे रखा है 4:3, यानी कि C की जगह मैं क्या लिखूंगा 4, ठीक है। और B की जगह क्या हमारा 3, ठीक है। इसमें क्या क्या फ्रेंड्स हमने रेशियो चेंज, क्योंकि हमारा जो हमारा रेशियो है वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। तो देखो इसके बाद में क्या करना है हमें कि यहाँ प्लॉट खाली है तो यहाँ क्या कौन कब्जा करेगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 को और यहाँ क्या लिखेंगे 3 आएगा, यानी कि यहाँ कब्जा करेगा हमारा 3, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स हमें इनका आपस में गुना, यानी कि 5 का 3 में, तो 5 तिये हो जाएगा हमारा 15 और 8 तिये कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। उसी प्रकार 8 चौके कितने हो गए हमारे 32। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो होगा मेथड 1। तो देखो अगर जो पहले जो ट्रिक मैंने पिछले क्वेश्चन बताई थी उससे सॉल्व करोगे तो देखो कैसा होगा। देखो आप ये देखिए A:V जो हमारा 5:8 में है, ठीक है। तो इस रेशियो में आप ये देखिए कौन सी संख्या 5 और 8 से कट रही है। तो देखो 5 से हमारी ये भी कट रहा है, 15 और 24 ये भी कट रहा है और देखो डी ऑप्शन भी कट रहा है जो 5 और 8 है। अब इसके बाद में आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 4 और 3 से कट रही है, ठीक है। तो देखो 4 और 3 से देखो ये कट रही है, 28 नहीं कट रहा, ठीक है। 4 से 24 कट रहा है लेकिन 28 नहीं कट रहा 3 से। उसी प्रकार देखो अगर इस ऑप्शन में देखो तो ये 4 से कट रहा है, लेकिन ये फ्रेंड्स देखो इसके बाद में हमारा 3 अनुपात यानी कि तीनों बैलेंस होने चाहिए, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सी क्या है फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स देखो जब छोटा बड़े की बात आए तो इसे निकालने के लिए आपके लिए पास कई मेथड होते हैं। एक तो देखो आपका पास होता है कि जो देखो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा 1:3
तो इस क्वेश्चन में पूछा फ्रेंड्स आपसे कि जो ऑप्शन है हमारे कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो पहले ऑप्शन को लिखूंगा मैं बट्टे में 1/3 कॉमा 2/5, ठीक है। उसके बाद में 3/4 कॉमा 1/2। तो इस क्वेश्चन को देखो दो मेथड क्या है कि एक तो मेथड है कि जो नीचे वाली संख्या है हमारी 3, 5, 4, 2, इन सबका एलसीएम लेके इन संख्याओं में गुना करना, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इन सबका एलसीएम लेता हूँ 3, 5, 4 और 2 का। तो देखो 3, 5, 4 और 2 का जब आपसे एलसीएम लोगे तो देखो कितना आएगा, 3 पंजे 15 चौके 60, और 60 का गुना क्या करना है आपको इन सभी संख्याओं में एक एक करके। देखो 1/3 इंटू 60 कॉमा 2/5 इंटू 60, ठीक है, और 3/4 इंटू 60, ठीक है। उसी प्रकार 1/2 इंटू 60, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, देखो 3 का भाग जब 60 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 20 बार, ठीक है। उसके बाद में 5 का भाग जब 60 में देंगे तो ये कटेगा 12 बार, और 12 दूनी कितने हो गए 24। उसी प्रकार 4 का भाग जब 60 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 15 बार, और 15 ये कितने हो गए 45, ठीक है। अब देखो यहाँ चेक करते हैं हम, 2 का भाग जब 60 में देते हैं तो ये कटता हमारा 30 बार, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो देखो अनुपात छोटा निकालने के लिए आप यहाँ पे ये देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे छोटी आई है। तो देखो सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है मुझे इसमें 20, और देखो 20 का जो अनुपात क्या है हमारा 1/3, यानी कि 1:3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 1:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये तो जो होगा फ्रेंड्स हमारा मेथड नंबर 1 है। अगर आप मेथड नंबर 2 सीखना चाहते हैं तो देखो मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है। मेथड 2 में देखो पहले जैसे बट्टे में संख्या लिखी है ना रेशियो, उसी में बट्टे में हम क्या लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे 1/3 कॉमा 2/5 कॉमा 3/4 कॉमा 1/2। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो आपस में इनकी कैंची की गुना, यानी कि 5 का गुना 1 में और 3 का गुना 2 में। तो जो ऊपर जो सी संख्या छोटी आएगी वो छोटी निकलती आएगी, और जो बड़ी निकलते हैं उससे क्या करते जाएंगे, हम छोड़ते जाएंगे। जैसे कि देखो 5 का गुना जब 1 में करेंगे तो 5 और 3 दूने 6, 6 में और 5 में कौन सी संख्या छोटी है 5, यानी कि 1/3 जो है इन दोनों में छोटा है। इसके बाद में 2/5 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। फिर चेक करेंगे हम 1/3 और 3/4 को। तो देखो 4 का गुना जब 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का गुना 3 में करेंगे तो 3 या 9, यानी कि 4 से हमारा 9 क्या है, छोटा है। तो 1/3 क्या हमारे अभी भी छोटा है। उसके बाद में हम चेक करेंगे 1/3 और 1/2, ठीक है। तो देखो 2 का गुना जब 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 का गुना जब 1 में करेंगे तो 3, यानी कि बड़ा क्या हमारा 2, 3, और यहाँ क्या हमारा 1, 2 जो है छोटा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारा 1/3 राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, यदि √3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। तो देखो इन क्वेश्चन में जो करना होता है हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो करना क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, पहले मैं इस रेशियो को लिखता हूँ 3x बराबर 5y बराबर 4z, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, देखो मैं इस रेशियो लिखता हूँ x अनुपात y अनुपात z। अब जिस भी आर्टिकल का आपको मान निकालना है उसे आपको क्या करना है, ढकना है। जैसे कि मुझे निकालना है एक्स का, तो देखो मैंने एक्स ढक लिया, और 5 का गुना क्या करेंगे 4 में, तो 5 चौके क्या होंगे 20, यानी कि जिसका मान निकालना है उसे छोड़ देंगे, और जो बाकी बचेंगे उनका आपस में गुना। उसी प्रकार देखो बाई का निकालने के लिए मैं बाई को ढक लूँगा, और 3 का गुना 4 में, 3 इंटू 4 कितने हो गए 12, ठीक है। उसी प्रकार देखो जेड का निकालने के लिए जेड को क्या करूँगा मैं ढकूँगा, और 3 का गुणा 5 में, तो 3 पंजे कितने हो गए 15, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो कटता है काट लो, वरना हमारा आंसर क्या यही है। तो देखो ऑप्शन में अगर आप ध्यान दो तो 20, 12, 15, तो 20, 12, 15 क्या हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो यही क्या फ्रेंड्स हमारा आंसर है। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
और फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस पर टॉपिक पर हम क्या करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा देखो P अनुपात Q बराबर 10:11 और Q अनुपात R बराबर 11:12 है। तो P प्लस Q अनुपात Q अनुपात R अनुपात R अनुपात P। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, देखो पहले लिखेंगे वेरिएबल कितने हमारे P Q R, 3 वेरिएबल है। तो देखो मैंने लिखा है P Q R, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या 10:11 है, ठीक है। तो 10:11 लिख दिया मैंने। इसके बाद में क्या करना है हमारा Q अनुपात R दे रखा हमारा 11:12 है, यानी कि 11:12, ठीक है, लिख दें यहाँ पर। अब इसके बाद में क्या करना है हमें कि जो खाली जगह है उनके बगल वाले से भर दो। तो यानी कि यहाँ खाली है तो यहाँ क्या जाएगा वो 11 है और यहाँ क्या होगा 11 है। तो देखो इसके बाद में क्या करना है हमें आपस में गुणा, यानी कि 10 का 11 में। तो देखो 10 × 11 अनुपात 11 × 11 अनुपात 11 × 12। अब जो कटता है उसे काट दो। तो देखो 11 क्या हमारा तीनों जगह कॉमन है, तो ये क्या होगा हमारा कट जाएगा। देखो 11 11 11, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आएगा PQR 10:11:12। अब आप पे क्वेश्चन पूछा है देखो P प्लस Q, यानी कि P को जब Q में ऐड करेंगे तो देखो यहाँ लिखता हूँ P प्लस Q अनुपात Q प्लस R प्लस R अनुपात R प्लस P, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ क्या होगा R प्लस P, ठीक है। अब देखो P में जब Q को जोड़ेंगे यानी कि 10 का P का मान 10 है, Q का मान 11 है और R का मान है हमारा 12 है। तो 10 में जब 11 को ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 21, ठीक है। और Q में जब R को ऐड करेंगे यानी कि 11 में 12 को तो ये होगा हमारा 23, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है हमें कि R में P को जोड़ना है, यानी कि 10 में 12 को। जब 10 में 12 को ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो ये होगा हमारा 22, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 21:23:22 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा रेशियो का। तो फ्रेंड्स देखो लास्ट का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट होते हैं अक्सर फंस जाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा क्या करना क्या होता है, देखो इसमें दिया है हमारा A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 7:6:5 और 7:6:5 और A प्लस B प्लस C बराबर 27 है। तो 1/A अनुपात 1/V अनुपात 1/C का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो A प्लस B का मान कितना दे रखा है 7, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि A प्लस B बराबर 7, B प्लस C बराबर क्या दे रखा हमारा 6, यानी कि जो पहले नंबर पर दे रखा होगा उसका पहला मान होगा, जो दूसरे नंबर पर होगा उसका दूसरा मान होगा, जो तीसरे नंबर पर दे रखा होगा उसका तीसरा मान होगा। तो देखो दूसरे नंबर पर क्या हमारा B प्लस C और उसका मान है 6, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा हमारा C प्लस A, ठीक है। तो C प्लस A का मान कितना दे रखा हमारा 5। तो देखो 5 क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो इसके बाद में आपको क्या निकालना है कि इन सब का क्या करेंगे हम ऐड, यानी कि ये जो इसका भी ऐड करेंगे A प्लस B का B प्लस C में और C प्लस A में, और इनका आपस में ऐड। तो देखो इन सब को अगर आप ऐड करो तो देखो A हमारा एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो हमारा कितना होगा 2A और B हमारे एक ए रहा यानी कि 2B प्लस C एक ए रहा यानी कि 2C, और इसको जब ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा 7 और 6 13 और 5 18, ठीक है। तो देखो 2 को जब कॉमन लेते हैं इसमें से तो क्या आता है हमारा A प्लस B प्लस C बराबर 18। तो यहाँ के बाद में क्या करते हैं हम 2 का भाग 18 में, तो A प्लस B प्लस C का मान जो आएगा फ्रेंड्स हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ से हमें क्या करना है कि A प्लस A और B का मान निकालेंगे। तो देखो A और B का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तीनों वेरिएबल का मान निकालने के लिए कि जिस भी देखो इसमें देखिए आप यहाँ पर A और B दे रखा है लेकिन C नहीं दे रखा,
तो देखो ए प्लस बी और प्लस सी में से अब जब इसे घटाओगे तो क्या बचेगा हमारा, जैसे कि मैं एक बार घटा के दिखाता हूँ आपको। देखो देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से मुझे घटाना है कि ए प्लस बी, तो देखो माइनस ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हमारा 9, और इसमें से क्या घटाना है 7। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, माइनस चिन्ह की जब गुणा भीतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी बराबर 9 में 7 घटाए तो 2। ठीक है, अब देखो जो कटता है उसे काट दो, तो देखो माइनस के ए से प्लस का ए कट जाएगा और प्लस के बी से माइनस का बी, तो यहाँ क्या बचा हमारा सी बराबर 2। तो देखो उसी प्रकार आपको करना क्या है, देखो मैंने इसे आपको समझाने के लिए बताया, वरना इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो सीधा आपको क्या करना है कि जिस वेरिएबल जो इसमें ना दे रखा हो तीसरा, इसमें से घटाने के बाद जो आएगा वो तीसरे वेरिएबल का क्या होगा, मतलब मान होगा। तो देखो यहाँ पर देखिए बी और सी दे रखा है लेकिन ए नहीं दे रखा। तो देखो जब आप 9 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा हमारा ए का मान, यानी कि ए बराबर 9 में से 6 घटाओगे तो 3। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पर सी और ए दे रखा है लेकिन बी नहीं दे रखा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्या आएगा हमारा बी का मान। तो b बराबर 9 में से जब 5 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आया फ्रेंड्स हमारे a b और c के मान। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1/a अनुपात 1/v अनुपात 1/c का मान क्या है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो 1/a अनुपात 1/v अनुपात 1/c। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है हमें कि ए का मान कितना हमारा 1/3, तो बटे में 1/3 अनुपात, और देखो बी का मान है हमारा 1/4। ठीक है, उसी प्रकार सी का मान कितना 2, यानी कि 1/2। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ट्रिक हैं, या तो इसका एलसीएम ले लीजिए, वरना इसे एलसीएम नहीं लेना है तो देखो करना क्या आपको कि इस वाली संख्या को छोड़ के, जैसे नीचे वाली को आप दबाओगे बंद करोगे, और इनका 4 दूनी 8 और 8 का गुना ऊपर वाली संख्या में अगर कोई भी संख्या दे रखी हो, वैसे यहाँ पर 1 है तो इसका कोई मूल नहीं है, तो देखो 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 अनुपात, उसी प्रकार देखो इसका मान निकालना है तो 3 दूनी 6। ठीक है, अनुपात, उसी प्रकार हमें क्या निकालना है लास्ट वाले का, तो 4 3 12, तो 8 अनुपात 6 अनुपात 12। अब इसके बाद में देखो आप ध्यान दो, तो ये क्या कर रहा है हमारा 2 से, तो देखो 2 चौके कितने हो गए 8, 4 अनुपात 3 अनुपात 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा 4 अनुपात 3 अनुपात 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।